गार्जियन आदरणीय रघुनाथ जी, यहाँ उपस्थित मंचा सिंह, कृष्ण मोहन जी, जेल खा साहब, चिंता रानी जी, राम जी बाबू, उनके बड़े भाई हजरत जी, नलिन जी, समीर जी, एस एम तिवारी जी और इस समारोह के आयोजक संयोजक अरविंद वरुण जी और अभिषेक। सही में गौरव की बात है कि आज 115 वर्षों के बाद आज ये एसोसिएशन बना है और दुख की बात है, लेकिन बधाई देते हैं अभिषेक जी को और अरविंद जी को। 115 साल के बाद, 100 साल के बाद कम से कम इन्होंने प्रयास किया और ये बड़ी बात बनी, इन्होंने खड़ी कर दी। आज सही में ये बहुत छोटे रूप में नजर आ रहा है, लेकिन जब प्रयास हो गया है तो एलएस कॉलेज से जुड़े हुए इतने बड़े बड़े नाम हैं कि जब वो लोग जुड़ेंगे तो ये समारोह खुद बड़ा होगा और अगला वर्ष निश्चित तौर पर इस फील्ड के बड़े पंडाल में ये समारोह नजर आए। ऐसा हम लोग का प्रयास होना चाहिए और हम लोग का सहयोग भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर इंटर में साइंस में 81 में नामांकन कराया था, उसके बाद आर्ट्स में चले गए, 83 में आर्ट्स में, हिस्ट्री में, और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद MBA किए हम LN मिश्रा से, उसके बाद लॉ किए, उसके बाद समाज के बीच में और बिजनेस व्यापार में हम लोग लगे। यहाँ पर पहला उप महापौर आप लोगों ने बनाया, महापौर समीर कुमार जी को बनाया गया था, और उसके बाद हम लोग सामाजिक सेवा में बराबर लगे रहे हैं। आज सही में बहुत गौरव महसूस होता है जब कल अखबार में हमने देखा एलएस कॉलेज 115 साल के बाद हेरिटेज के तौर पे हम लोग के सामने आया। अभिषेक जी से बात हो रही थी कि इन्होंने लिखा था और इन्होंने प्रयास भी किया था, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास किया अभिषेक जी ने कि आज ये एलएस कॉलेज हेरिटेज बिल्डिंग में पूरे देश में 20 बिल्डिंग में ये शुमार हुआ है। आज यहाँ से निकले हुए बड़े बड़े लोग, जहाँ पर कृपलानी जी हों, जहाँ पर गांधी जी आए थे, और इस वर्ष जब वो आए थे, जिस ढंग से आए थे उस ढंग का भी इसी साल नमूना पेश किया गया और उसी तरह स्टेशन से लाकर ये सही में लग रहा है कि अब यहाँ पर जो जितने लोग यहाँ पर अभी बचे हुए हैं वो लोग जाग गए हैं, और जब जाग गए हैं तो निश्चित तौर पर सही बात है बोले अरविंद जी कि हम लोगों को कुछ मिलना नहीं है, हम लोगों को देना ही है, लेकिन एक बड़ा जब ग्रुप बनेगा और एक दूसरे को लोग जानेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी व्यापकता आ जाएगी। ये इसलिए आने वाले समय में अगले साल हम लोग इसको बड़ा रूप दें, बड़े रूप में इस समारोह को इस एलएस कॉलेज के ठीक बिल्डिंग के बगल में हम लोग करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल सही कहा विवेक जी ने। 115 वर्ष बाद ईश्वर मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन शायद मुहूर्त बना, कई नई चीजें इस बार हुई, जैसा इन्होंने कहा कि हाँ गांधी का रूप चला गया, सीनियर सिटीजन। बिल्कुल व्यक्ति के निर्माण में संस्था का महत्व और संस्था के निर्माण में व्यक्ति का महत्व, ये दोनों परस्पर है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस कड़ी में शामिल हैं। अब मेयर के बाद, उप मेयर के बाद मेयर महोदय से आग्रह है कि आकर के अपनी बात रखें, फिर हमारे युवा साथी। भाई भाई सब करा रहे थोड़ा सीनियर लोगों को ये करा देते हैं, हम खुद करा देते हैं, उसके बाद जो नौजवान साथी हैं आप बोलेंगे। हाँ कई लोग हम करा देते हैं। डॉक्टर रघुनाथ झा जी
इस संगठन के अध्यक्ष हमारे अरविंद वरुण जी और यहाँ उपस्थित एलएस कॉलेज अलुमनी तमाम हमारे सदस्यगण, क्योंकि हम लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग हैं। मैं 1982 से 1987 तक इस कॉलेज का छात्र रहा हूँ। 82 में मैं मैट्रिक किया और इंटर आर्ट्स में यहाँ नाम लिखाया। 87 में ग्रेजुएशन किया यहाँ से। उसके बाद से अपने बिजनेस व्यापार में लग गए, सामाजिक जीवन में जुड़े और 2002 से 2007 तक मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं हम लोग, और इसके लिए जो प्रयास अरविंद वरुण जी ने और अभिषेक जी ने किया है, सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने प्रयास से इतने सारे लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम नोटिस पर इकट्ठा किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रयास आगे बढ़ के जो पूरे देश दुनिया में एलएस कॉलेज के छात्र पहुंच चुके हैं, एक से एक लोग यहाँ से पास करके निकले हुए। एक बार और कॉलेज की तरफ से हुआ था अलुमनी मीट, जिसमें हमको आने का मौका मिला था, जिसमें आचार्य किशोर कुणाल जी भी आए थे, शायद वो भी यहीं के छात्र रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम लोग जान नहीं पा रहे हैं कि अभी कौन लोग कहाँ हैं। तो आपका जो प्रयास है, इसमें हम लोग भी साथ साथ सहयोग देने का आश्वासन देते हैं कि जो जहाँ जिनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको खोज के उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर लेके और आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि अगले मीटिंग में सब लोग यहाँ इकट्ठा हों। और जो ये एलएस कॉलेज एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसके जो हम लोग छात्र रहे हैं और जो भी इस ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास बने हैं पूरे देश दुनिया में, तो सब लोग जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ, उसी दिन हम लोगों का ये प्रयास सार्थक माना जाएगा। और एक बार हम लोग सब मिलकर काम के सिलसिले में बहुत अच्छी बात समीर जी ने कही है। जिनके पास जो सूची होगी, आप लोगों को जो रिसीविंग, इसीलिए हम लोगों ने ये रिसीविंग में नीचे कॉन्टैक्ट पर्सन का दिया है। आप लोग जिनको जान रहे हैं कि हाँ ये लोग हैं, ये लोग एलएस कॉलेज के छात्र रहे हैं, आप मैसेज कर देंगे अभिषेक रंजन जी के मोबाइल नंबर पर। फिर अभिषेक रंजन जी और हमारी टीम का दायित्व होगा कि उन लोगों से संपर्क किया जाए। इस फॉर्म के नीचे मांग है कि ऐसा जो प्लेन है एक दे दीजिए हम लोग को, हम लोग अपने से जेरॉक्स करा लेंगे और कुछ लोगों को हम लोग बांट के कलेक्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वो भी करेंगे। वो जो बच जाता है फिर हम आपको दिलवाएंगे। रात तक बल्कि सुबह तक हम लोगों ने प्रयास किया। जैसे जैसे पता चलता था कि हाँ फला लोग यहाँ से पढ़े हैं। जिस रात मुझे, जब मैंने अनिल ओझा जी को फ़ोन किया, तब पता चला कि हमारे अरुण बाबू गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, मैं वहाँ काम करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाँ अरुण बाबू एलएस कॉलेज में एक साल पढ़े हैं। तो रात मैंने उनसे कहा, सुबह उनसे बातचीत हुई अरुण बाबू से, आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी एवं सभी लंगर सिंह महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रगण और वर्तमान में पढ़ रहे छात्रगण, 2-3 मिनटों में बात समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर मैं एमए में आया था, 75-77 बैच जो हरेंद्र भाई का बैच है, उसी बैच में मैं भी था। और 1 साल लंगर सिंह महाविद्यालय में हम लोग का एडमिशन हुआ था। उस समय डॉक्टर मलिक हेड हुआ करते थे और एलपी सिन्हा जा चुके थे हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलपति हो। और उसी पीरियड में 1 साल या 1.25 साल हम लोग लंगर सिंह महाविद्यालय में हम लोगों ने पढ़ाई की थी और उसके बाद हम लोग चले गए। दरअसल इस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, उसमें कहीं आने का मेरा विचार नहीं था। मैं वकील बनना चाहता था, एडवोकेसी में करना जानता हूँ और अपनी बातों से कन्विंस करना भी जानता हूँ। तो लोग जो मेरे सहयोगी लोग हैं वो जानते हैं इस बात। लेकिन मेरे चाचा जी हुआ करते थे नवल किशोर सिन्हा, जो लंबे समय तक विधायक रहे और मंत्री रहे बिहार सरकार में। फिर यहाँ महेश बाबू को चुनाव हराकर वो एमपी भी हुए थे लोकसभा के 1973 में। साहेबगंज क्षेत्र से चुनाव उनको लड़वाना था अपने बाद,
80 में वो चुनाव जीत चुके थे, तो उन्होंने दबाव बनाकर साहेबगंज में, CN कॉलेज साहेबगंज जो मोतीपुर के बगल में है, वहाँ मुझे एक तरह से कहें कि जबरन मैं इस सेवा में चला आया। लेकिन इस सेवा में आने के बाद प्रयास ये हुआ कि सेवा के अनुसार काम किया जाए, और उस दायित्व को पिछले कई वर्षों से निर्वहन करता है। अभी मेरा नाम आप लोग जान ही चुके हैं, अरुण कुमार सिंह मेरा नाम है, और संप्रति मैं रामदयालु सिंह महाविद्यालय में हूँ। लेकिन रामदयालु सिंह महाविद्यालय में कार्यरत होने के बावजूद समाज से जुड़ा रहने का काम, लोगों के लिए सोचने का काम, जिन लोगों के बदौलत हम इस महाविद्यालय में आए हैं, जिन लोगों के बदौलत हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, वैसे लोग जो निचली पायदान पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, उनके लिए लगातार सोचने का काम मैंने किया है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। और इस अलुमनाई एसोसिएशन को भी अगर सचमुच में इस एसोसिएशन को चलाना है तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज में भाग लेना होगा। क्यों राजस्थान जाते हैं? मैं देखता हूँ यहाँ के लोगों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो दिल्ली चला जाता है, वो राजस्थान चला जाता है। अभिषेक राजस्थान चले गए। अरे बिहार की जरूरत है हम लोग। बिहार आज बिहार मांग रहा है, बिहार के गरीब मांग रहे हैं, बिहार के वो जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, वे लोग मांग रहे हैं। उसकी अभिषेक की जरूरत वहाँ पर है। राजस्थान हम चले जाते हैं, हम दिल्ली चले जाते हैं, हम मध्य प्रदेश चले जाते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि अभिषेक भी लौटे और अलुमनाई एसोसिएशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज करें। समाज के लिए हम क्या दे रहे हैं, समाज के लिए क्या सोच रहे हैं। लंगट सिंह महाविद्यालय जिस दिन समाज के लिए सोचेगा, जिस दिन हम सब लोग मिलकर समाज के लिए सोचना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से समाज भी हमको सर पर उठाने के लिए तैयार रहेगा। बहुत निश्चित रूप से प्रयास होगा। जैसे जैसे हमारी ताकत, संयुक्त ताकत बढ़ेगी, हम उस दिशा में अग्रसर होंगे। अब सकरा कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर नलिन त्रिलोचन जी से आग्रह है। सब हो गया? हाँ हो गया। सारे लोग कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं हमारे अभिभावक, शिक्षक, हमारे प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय श्री करुणाकर जी, बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ मित्रगण। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम के बहाने लंगट सिंह महाविद्यालय, उससे जुड़ी स्मृति और उनसे जुड़े लोगों से दोबारा रूबरू होने का मौका हम लोग मिला। बहुत बहुत आभारी हूँ। एलएस कॉलेज मैं भाषण नहीं देता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एलएस कॉलेज ऐसा कॉलेज है जब इसमें छात्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, वक्ता के रूप में और मौलिक बात करने वाले जो एक सुबह में हम लोगों का ग्रुप है, उसके साथ जब भी आता हूँ कुछ न कुछ बोलने और सोचने का मौका हमको मिलता है। हम चाहते हैं कि हम इसलिए जुड़े। मेरा नाम नलिन त्रिलोचन है। 1980 में मेरा नामांकन इस महाविद्यालय में पहली बार इंटरव्यू हुआ था कला में, और तब से लेकर 1996 तक लगातार 16 वर्षों तक किसी न किसी रूप में मैं लंगट सिंह महाविद्यालय से जुड़ा रहा। 20 की अवधि में जब मैं बीपीएससी कंप्लीट करके रजिस्ट्रार की पोस्ट पे था, 8 महीने के लिए मैं बाहर था, गंगामंत्री की पोस्ट में थी। लेकिन उसी समय में हमने नेट का एग्जामिनेशन दिया था और उसका रिजल्ट आया। ये पीजी का रिजल्ट नहीं आया था जब मेरी नियुक्ति हुई थी रजिस्ट्रार के पद पर। हमारे सामने सर बैठे हुए हम लोग, मैं लौट करके आया था उस मौके से बहुत असंतुष्ट थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ आके फंस गया। नेट का जब रिजल्ट आया मुझे फेलोशिप मिला था, मेरी सब फेलोशिप उस समय हुआ करता था। तो सर लोगों ने कहा कि अरे लेस ज्वाइन करो, और शायद उससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं था। मैं नौकरी से मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया, मैं गया ही नहीं दोबारा।
मैं एलएस कॉलेज ज्वाइन किया जूनियर फेलो के रूप में, और तब से लेकर फिर एसोसिएट सी मुझे मिला। उसके बाद कमीशन से 96 में मेरी नियुक्ति हुई, एलएस कॉलेज में ही पढ़ा हुआ अलविदा तक पढ़ा हुआ। दो घटना, वैसे तो कई दिन मैं बोल सकता हूँ एलएस कॉलेज और उससे जुड़ी रचनाओं के, लेकिन दो ऐसी घटना इस कॉलेज से संबंधित है जिसका मेरे मानस पर जितना असर हुआ शायद किसी चीज़ का नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ आप लोग से उसको शेयर करूँ। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था हिस्ट्री ऑफ साइंस में, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी दिल्ली में। बतौर डेलीगेट यूजीसी मैं उसको सम्मिलित हुआ था। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में कॉन्फ्रेंस था बड़ा सा, लेकिन वो हिस्ट्री ऑफ साइंस में था, इसलिए हिस्ट्री के कुछ लोगों को भी बुलाया गया था। जब सेमिनार स्थल पर मैं पहुंचा तो हम लोग के बैठने की जगह थी सभी लोगों की। इंडिया एक लिखा हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, इंडिया एक लिखा हुआ था जिसके पीछे हम लोगों को बैठा था जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या जो इंडियन थे, और उसके बगल वाले टेबल पर बांग्लादेश और पाकिस्तान लिखा हुआ। मैं पीछे बैठा हुआ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नसीम हैदर करके एक साइंटिस्ट थे, बहुत बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग। तो मेरी जो उछल थी उसको देखकर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए? ठीक है, बहुत धीमे स्वर में, अब आप लोगों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश पढ़ा। मैं चुपचाप उनका चेहरा देखता रहा, कहा कि कोई बात नहीं, अब तो हम लोग बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और आप इंडियन हैं, हम लोग एक ही, आपको समझना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे। कहते नहीं, फिर आप ये बताएं कि आप कहाँ पढ़े और कहाँ पढ़ा? हमने कहा कि मैं बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार की एक छोटी सी जगह है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, वहाँ तो एक लंगर सिंह कॉलेज है। तो मैं कहा कि जी जी मैं लंगर सिंह कॉलेज से ही पढ़ा हूँ और जूनियर फेलो के रूप में काम भी कर रहा हूँ। उन्होंने लगभग डांटते हुए मुझसे कहा कि अरे यार, तुम लंगर सिंह के छात्र हो और बिहार यूनिवर्सिटी बिहार क्या बोलते हो? लंगर सिंह कॉलेज में तो मैं भी गया हूँ तब 1914 की 13 में, और मैंने भी 6 महीने तक वहाँ यहाँ के लैब में काम किया था। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया, शौक भी हुआ कि क्या हम लोग कहाँ आ गए हैं। दूसरी घटना, हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, और इसलिए जब आपने मुझे कुर्सी दी थी तो मेरी आज ये हैसियत नहीं है कि मैं इसकी बगल में कर सकूँ। दूसरी घटना इनके साथ हुई। एलएस कॉलेज से पास करके हम लोगों का नामांकन हुआ पीजी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये जो अप्रैल मई का महीना होता है, इसी समय हम लोगों का नामांकन हुआ था। 15-20 दिन क्लास चले होंगे, सर का क्लास था, बहुत परिचित मैं नहीं था उस समय। हम जानते थे, एक बड़े इतिहासकार के रूप में बहुत नजदीक से परिचय नहीं था। कई दूसरी जगहों के लड़के आए हुए थे उस क्लास में, उन्होंने भी नामांकन हुआ और हम लोग हल्ला कर रहे थे, जोर जोर से बात कर रहे थे। सर का क्लास था, उनकी आदत थी कि बहुत आराम से धीमे से आते थे रजिस्टर लिए क्लास में। ये मुझे मेरा सौभाग्य मैं कहूँगा, मैं आगे बैठा हुआ था और एक थप्पड़ उन्होंने मुझे पीछे से मारा। सर आपको याद एक थप्पड़ में बड़ी बात पहुंच गए, यह बड़ी बात थी, है ना। पीजी के छात्र को उस समय के शिक्षक मार सकते थे, और हम जब खड़ा हुए तो सर ने कहा कि कहाँ से तुम आए बार हो, है ना। खड़ा हो सब, आओ इधर बाहर निकल, कहाँ से आए बार हो? सर हम मुजफ्फरपुर से एलएस कॉलेज से आया, उसके बाद ऐसे हल्ला किया। हम क्लास नहीं है, एलएस कॉलेज का छात्र, एलएस कॉलेज का ये हालत,
उसके लड़के हमारे क्लास में हल्ला कर रहे हैं और हम क्लास में नहीं ले सकते। बहुत मनाने के बाद पैर हाथ पकड़ करके हम लोग सर को क्लास में लेकर गया और हमने प्रतिज्ञा की कि अब किसी भी टीचर के क्लास में हमको एक शब्द नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। आज भी आप जब कह रहे थे तो हरेंद्र जी हमसे सीनियर है, हमारे पीछे के हैं, हम लोग को ये संस्कार एलएस कॉलेज ने दिया था सर ने दिया। आज हालत है कि हम अपने छोटे बच्चों को, इंटर के लड़कों को जब हमारे टीचर डांटते हैं तो आपको रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट कीजिएगा, मैं जो हमारे छोटे मित्र हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप बहुत बड़ी जो कुदरत की नेमत है उससे दूर करेंगे। यह जो डांट है, वस्तुतः डांट में यह प्यार है कि आपको आगे बढ़ाने की जो उनके मन में इच्छा है, उसमें जब अवरोध होता है, रुकावट होती है, तो उनसे जो उनको तकलीफ होती है हमारे सीनियर्स को, उसका प्रतिफल होता है डांट, थप्पड़, मार, कुछ भी। उसको उस रूप में ग्रहण कीजिए। एलएस कॉलेज का ये जब हम लोग का सम्मेलन आप करा रहे हैं तो 2 बात और करना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज में बहुत खराब स्थिति हो गई, बहुत तकलीफ। आज सवेरे ममता जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे आप गए, उसमें हमारे कुछ भी छोड़ सकते, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ ही अखबार में मेरी नजर गई, अखबार में पढ़ रहा था, एक खबर पे मेरी नजर गई, उसमें था कि एलएस कॉलेज का 2 बंगला विश्वविद्यालय ले रहा है ना। अफसोस है, आज हम अपने मित्रों को कहना चाहते हैं, हरेंद्र भाई जी हमारे सीनियर भी हैं, समंदी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो रौनक और गुलजार हुआ करता था परिसर, इसकी जो बदहाली है यह विश्वविद्यालय की वजह से है। सीधा हम आरोप लगा रहे हैं प्रिंसिपल होते हुए भी। ये हमारे जितने क्वार्टर्स थे उनकी जो बदहाल स्थिति है ये विश्वविद्यालय की वजह से है। आज अराजकता का अगर यह केंद्र बना हुआ है तो उसकी वजह विश्वविद्यालय है। हम आज भी जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं उनको हम दोषी नहीं मान रहे हैं, एकदम दोषी नहीं मान रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय की राजनीति, क्योंकि एलएस कॉलेज बगल का कॉलेज है, आपको बता रहे थे अभी हरेंद्र जी कि बाइफर्केट होकर के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट से एलएस कॉलेज से टूट करके वहाँ गए थे। उस समय एलएस कॉलेज के टीचर वहाँ पढ़ाने जाते थे और हम वह जो शिक्षक हमको ऑनर्स में पढ़ा रहे थे उन्होंने ही मुझे पीजी में भी वहाँ पढ़ाया था। इसको बंद किया गया। तो हमारे जो शिक्षक थे, प्रतिभागी शिक्षक थे, उनकी जो समझदारी थी उससे हमारे लड़के महरूम धीरे धीरे होते गए, कटते गए। सारे अच्छे शिक्षक हमारे यहाँ थे जिनसे कभी बच्चों को भेंट ही नहीं हुई। जो बाहर के लड़के आते हैं उनको नहीं पता एलएस कॉलेज क्या चीज़ है। षड्यंत्र करके हमारे महाविद्यालय की जमीन, मकान विश्वविद्यालय अपना बनाता जा रहा है। कहाँ हम जाएंगे? हमारी जगह भी हमसे छीन रही है। आप सम्मेलन कर रहे हैं, इसके गौरव को बढ़ाने का या वापस लाने का, दोनों ही बात मैं कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को हमको विचार करना पड़ेगा। और हम तो चाह रहे हैं, सर हमारे सामने सब बैठे हुए हैं, नवल बाबू की भाई बगल में मैं नहीं बैठ सकता था, मेरे चाचा भी टीचर भी रहे हैं और हमको ये नहीं कहता कि उनकी बगल की कुर्सी पर मैं बैठूँ, मैं कुछ भी हो जाऊँ। सर के साथ में नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन इनके छात्र के रूप में इनसे हम लोग भाव लेकर वैसे सभी लोगों से हम लोग काम करें उस पर। मैं आपके साथ हूँ, कार्यकर्ता की तरह आपके साथ हूँ, बहुत सुंदर है ना। लेकिन हम लोग को इस सारी चीज़ों पर देखना पड़ेगा। इसकी एक रूपरेखा तैयार कीजिए, इसका एक मसौदा बनाइए कि किस तरह से हम अपने महाविद्यालय के, एलएस कॉलेज में नहीं बोलता हूँ, अपना महाविद्यालय के गौरव को हम ला सकते हैं। आप तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हमारे जैसे और भी जो बहुत सारे छात्र हैं आपके साथ रहेंगे। आप लोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपको एक गंभीर समस्या की ओर इन्होंने इशारा किया है। रात मेरी बातचीत एलएस कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय से हुई है। विश्वविद्यालय अब तर्क दे रहा है कि हम नए सिरे से परिसीमन करेंगे।
तो इस पर निश्चित रूप से लग रहा है परिजीवन और सीमित हो जाए अरे नहीं, सभी ने इसको देखने का अधिकार नहीं है। एलुमनाई एसोसिएशन देखेगा निश्चित रूप से कि हाँ क्या बात हो सकती है। एलएस कॉलेज का क्षेत्र बना रहे या हम लोग और अब एसएन तिवारी जी डॉक्टर एसएन तिवारी जी समस्तीपुर कॉलेज में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से हैं, इसी काम के लिए आए। परमादरणीय अध्यक्ष जी, जो हम सब के अभिभावक मिले हैं, वाणी से तो प्रणाम किया जाता था, मैं वाणी से इनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ और यहाँ से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। और मंच पर आसीन हमारे दूसरे मार्गदर्शक प्रोफेसर नवल बाबू, ये प्रोफेसर बी एच झा साहब और बहुत डैशिंग प्रिंसिपल एमडीडीएम के डॉक्टर ममता रानी जी, श्रद्धेय रामजी बाबू और सारे नाम मैं सब नाम छोड़ रहे हैं। मेरे मित्र गजेंद्र जी मुस्कुरा के इशारा कर रहे हैं, हाँ जी जी, तो मैं नाम छोड़ के सबको जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो मेरे मित्रगण हैं गजेंद्र जी रोक रहे हैं और आभारी हूँ मैं गजेंद्र जी का। यहीं से शुरुआत करूँ, रात इनको बधाई दिया, हिंदुस्तान का व्हाट्सएप पर फोटो भेजा, कहा कि वाह मित्र अब आप यहाँ, ये समस्तीपुर कॉलेज में थे, बलनंदन बाबू और गजेंद्र जी और एक श्याम किशोर जी जो अभी सीतामढ़ी में, ये तीन बड़े विद्वान इतिहास के, ये लोग आ गए तो वहाँ इतिहास खाली हो गया, ऐसा महसूस करते हैं, फिर भी है ऐसा विद्वान। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए ना, आप कल आ जाइए। मैंने प्रिंसिपल से बात की, कहे कि पीजी का एग्जाम चल रहा है तिवारी जी, और आपको मैं क्या कहूँ, 32 वर्षों से आप शिक्षक हैं, कुछ नहीं बोले। तो कुछ नहीं बोले, हम समझ गए इशारा। आपके सर सीएल चढ़ाते हैं, अगर डीएल नहीं हो सके तो प्रिंसिपल साहब बाहर में मेरे गुरु हैं नरेंद्र बाबू, वो रहते तो मैं एक लेटर भी आपको ये कर देंगे। तो मैं सीएल लेके आज हूँ इस काम के लिए। बीमार पड़ता था तो आकस्मिक अवकाश होता था, लेकिन आज आकस्मिक अवकाश जानकर इस कारण के लिए, इसलिए तिवारी आभारी है मित्र गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत। और आप सबका बगैर समय लिए मैं 2 क्षण स्मरण बहुत छोटा सा सुना रहा हूँ। सामने मैं सबको देख रहा हूँ, सच्चिदानंद तिवारी बस 3 मिनट में विदा लेगा, आप बस अपना परिचय देखे। साहबगंज साहबगंज मेरे अग्रज अरुण बाबू ने कहा बस इस कॉलेज के बगल में मेरा घर है। और कृष्णचंद्र बाबू आप नहीं रहे, बेटा की तरह मानते थे, उनका बेटा मेरा मित्र था। कहे कि तिवारी बांस बल्ला में मांग रहा हूँ और तुम इतना अच्छा रिजल्ट लेके मुजफ्फरपुर जा रहे हो, कैसे कॉलेज तुम रहते तो ये सीएम कॉलेज में बहुत अच्छा होता। ये मेरी इच्छा है, मैं दिवंगत आत्मा को बेटा की तरह मानते थे। हमने कहा कि सर लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ने की मेरे पिता की इच्छा थी कि बेटा को, और बाबूजी शिक्षक थे और जब मैं 6 वर्ष का था तब मर गए, तो उनके लिए श्रद्धांजलि होगी मुझे। मैं बैठ हुआ कॉलेज में जंतु विज्ञान में एडमिशन ली, भाई को भी एलएस कॉलेज पढ़ाया, उसको साइंस कॉलेज नहीं जाने दिया। बाबा हमारे कम पढ़े लिखे थे, संस्कृत के विद्वान तो थे ही, उनकी इच्छा साइंस कॉलेज को न जाने, आज तो नंबर 1 कॉलेज हो गया। आज बाबा होते थे कहते कि बाबा देखिए ये कॉलेज जो है वो नंबर 1 कॉलेज हो गया, जिसको आप पसंद करते थे, बिहार का नंबर 1 कॉलेज में चुना गया। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, तो संस्मरण मैं भी कहूँ, हमारे हरेंद्र बाबू का चेहरा याद आ गया। क्या एलएस कॉलेज की परंपरा है, क्या संस्कार है, हमारे नलन बाबू कहे संस्कार छू गया। मैं जब ज्वाइन करने गया तो बड़ा प्रेरित था, भाई मेरे साथ था, उसकी इच्छा थी मेडिकल तैयारी करने का, अपने पढ़ाते थे तो साथ रह के फीस के मुश्किल समय हम लोग ट्यूशन कहाँ पढ़ते थे, उसको अपने पढ़ाते थे। तो सर ने कहा, मेरा घर गाँव सब कुछ नहीं जानते थे, टाइटल भी शायद बाद में जाने होंगे मेरे 25-30 वर्षों की नौकरी, और आज मैं जाना कि सर आपका मधुबनी घर है, इसलिए उस मिथिलांचल की भूमि को प्रणाम करता हूँ। कोई किसी का कुछ बगैर जाने और जो मदद करने के लिए बराबर तैयार रहा, वो लंगट सिंह। तो मैं ज़्यादा नहीं होगा, मैं एक शेर से आप सबको याद कर रहा हूँ इस मौके के लिए। यहाँ अभिभावक भी मैं प्रणाम कर लूँ आप तमाम लोगों को इस शेर से कि अब मौन को स्वरवान किया जाए, दीप को दिनमान किया जाए, अब बहुत हो चुका झूठ का अभिनंदन, अब सत्य का सम्मान। और आप अभिषेक जी और आप लोग को देखा, दो युवा जो है अध्यक्ष और हमारे सचिव बहुत आगे ले जाइएगा, इतिहास बनाइएगा, विदेशों से लोग आएगा और आप दोनों को हवाई अड्डे पर जाना होगा और इस कमरे से पंडाल